हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार रिम्स प्रबंधन ने 90 दिन के बाद रिम्स के 53वीं शासी परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें जन औषधि केंद्र के संचालन को लेकर एजेंसी के नाम पर मुहर लगा दी गई। हालांकि प्रबंधन ने एजेंसी का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है। शासी परिषद के अध्यक्ष और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जीबी की बैठक में प्रोफेसर के प्रमोशन पर निर्णय लिया गया है। चर्चा हुई है जो तत्काल हम लोगों को करके समाधान। निर्णय क्या हुआ है? चर्चा तो हम लोग मंथन। अरे वही निर्णय ही हुआ है ना निर्णय भाई। हो गया। शासी निकाय तो निर्णय करने के लिए बैठती है कि केवल डिस्कस नहीं, आप चर्चा बोले तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वो उस पर भी निर्णय किया है, हो गया। किसे संचालन का जिम्मा दिया गया? कौन सी एजेंसी है जो इसके संचालन जो का जिम्मा? लोएस्ट हुई है और जो नियम संगत हुआ है वो उसी को हम लोग जो है अभी दे रहे हैं। तो क्या नाम कंपनी सार्वजनिक होना चाहिए? कहाँ वो डायरेक्टर बताएंगे। जिन्होंने सवाल है सीक्वेंसिंग की क्या है? हाँ, निर्णय हो गया है। एमजीएम अस्पताल और रिम्स दोनों में एक मशीन का अधिष्ठापन होगा। अच्छा, ये ड्रग कंट्रोल विभाग से दवाई का सैंपल, ये गंभीर विषय है और उसमें जो लोग भी दोषी होंगे एकदम सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसमें एकदम मैं जांच करवा रहा हूँ कि यदि सैंपल लेने के लिए यदि सामग्री गई है और यदि वहाँ चोरी हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये छोटी मोटी साजिश नहीं, इसका मतलब है कि एक व्यापक और ये एकदम सुनियोजित तौर पे कहीं संगठित अपराध हो रहे हैं। और ये संगठित अपराध में हमारे एसीएस बहुत गंभीर हैं और उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा है कि नहीं, हम लोग एकदम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको एकदम हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें प्राथमिकी दर्ज होगी। सरकार है या कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहाँ वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस खराब है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि अभी भी प्रधानमंत्री जी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली गलती दूसरी गलती को भी अभी तक नहीं सुधारा है। हमने प्रार्थना किया कि जब जो है ओमिक्रॉन आ गया है और दुनिया के देशों में आया गया तो सबसे पहले उनको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विमान रोकना और उनको चाहिए कि अभी तुरंत जो है पूरे देश के स्तर पे कार्रवाई चालू करवा देना कि ताकि हम जो है सेकेंड वेव का जो खतरा था उनकी लापरवाही के कारण पूरे देश में स्प्रेड हुआ है। और मैं ये मानता हूँ स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विभाग नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से कभी थाली बजवा के ताली बजवा के कभी मोमबत्ती अगरबत्ती जलवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट में हमारा राज्य जो ट्राइबल स्टेट है जिसमें आयुष्मान का उन्होंने ये किया था, महत्वाकांक्षी योजना लागू की थी, तो हमारा जो हमको जब वैक्सीन की जरूरत थी उस समय वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे थे? और जब हमारे ट्राइबल लोगों में एक गलत अफवाह फैल गई और उसके बाद हम वैक्सीनेट करने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे, उसमें केंद्र सरकार ने हमको क्या मदद किया? तो केंद्र सरकार केवल जो है इस गंभीर समय में भी जब हमको जान जोखिम में है देश के लोगों की, उस समय उनको चाहिए कि नैतिकता के तगाजा पर राजनीति नहीं करते हुए आम जन भावना को ध्यान में रखते हुए जो संघीय ढांचा है देश का उसमें मानवता, राष्ट्रीयता और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से काम लेना चाहिए। लेकिन अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है लोग, इसीलिए ना 100 करोड़ टीका का जो है प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो अनावश्यक रूप से लोग हंगामा कर रहे हैं, बल्कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर वो निर्धन आदमी, गरीब आदमी जो सरकारी महकमे में इलाज कराता है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको जो है ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति करें, इसके लिए लगे हुए। मंत्री जी, एक सवाल है कि जैसे एक नहीं, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कैबिनेट का एक संलेख आया था 107 नंबर 335 को शिथिल करते हो 345 पर प्रोप्राइटी आधार पर कुछ सामान जो है परिस्थितिजनक क्रय किए गए थे। लेकिन क्या वो जो क्रय किए गए थे वो उस समय की आवश्यकता के अनुसार किए गए थे या फिर वो जो है फिर आवश्यकता नहीं थी और उसके बाद भी यदि 235 को शिथिल करके किए गए हैं तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो है इस और दूसरी ओर भी ये ले जाता है। तो इसमें जो है गहन जांच की आवश्यकता है।